Hello dear students, welcome to ATP Star. Hoping that all of you are well and taking care of yourself. तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को बड़ी परेशानी होती है कि सर इतनी सारे मैकेनिज्म्स, इतनी सारी रिएक्शंस कैसे याद कर पाऊंगा सर, बड़ा बोर हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। तो यार देखो, आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग हैक्स शेयर करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मैकेनिज्म्स हैं, रिएक्शंस हैं, वो याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो, पेन पेपर लेकर बैठो ताकि जो की पॉइंट्स हैं उनको लिखना, और सबसे बड़ी बात है अप्लाई करना, क्योंकि सिंपली इसको सुन लेने से काम नहीं चलने वाला। तो आर यू रेडी टू रॉक? ओके बच्चों, तो सेशन को शुरू करने से पहले अपन लेंगे सबसे पहले भगवान का नाम। बोलूंगा आप सभी के सामने जय श्री राम। आप सभी भी कमेंट सेक्शन में अपने जो प्रभु हैं, भगवान हैं, उनका नाम जरूर लिखिएगा। आत्मशक्ति मिलेगी, आत्मबल मिलेगा, और हम कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में। वी कैन अचीव एनीथिंग विच वी वांट। यस, तो शुरू करें आज की कहानी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये मेंटल बैरियर दिमाग से निकाल दो कि ऑर्गेनिक याद करने का ही याद करने का है। भाई, मेमोराइज करने की कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ABCD याद रखना होता है, कुछ वर्ड्स के मीनिंग याद रखने होते हैं, पर उसके बाद आप उनकी हेल्प से काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफ़ यू नो दैट हाउ टू टैकल इट इन द राइट वे, तो काम हो जाता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप सही टीचर से पढ़ते हो तो 90% काम आपका हो जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी फ्रॉम द राइट टीचर्स, जो आपको रेलेवेंट पढ़ाएं, जो आपको खूब सारी प्रैक्टिस करें। तो दो चीज़ें हैं, एक तो रेलेवेंट पढ़ाया होना चाहिए, एक प्रैक्टिस बहुत सारी होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस जब हम करते हैं ऑर्गेनिक में तो हमें याद अपने आप होना शुरू हो जाता है। तो मोर प्रैक्टिस इज द की एंड द राइट टीचर इज द की। नाउ द पॉइंट इज कि भाई चलो, जैसा भी है, जो जिससे भी हम पढ़ते हैं, पॉइंट ये है कि कैसे याद करने का फ्रेमवर्क होता है। तो देखो, पहली चीज़ समझने का फंडा होता है, याद बहुत कम करना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी लॉजिकल सब्जेक्ट है। फंडामेंटली रिएक्शन मैकेनिज्म्स ना इन तीन कैटेगरी में फॉल करते हैं। फंडामेंटली या तो रिएक्शन में एडिशन होता है, या रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन होता है जिसको रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं, या रिएक्शन के दौरान एलिमिनेशन होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलिमिनेशन कैटेगरी बहुत बड़ी नहीं है, इसमें प्राइमरीली मेनली E1 E2 होता है, और कुछ छोटी कैटेगरीज और भी होती है, पर मेनली E1 E2 होता है। सब्स्टिट्यूशन में और एडिशन में तीन तरह की कैटेगरी रहती है, या तो इलेक्ट्रोफिलिक, या न्यूक्लियोफिलिक, या फ्री रेडिकल। मेनली यही होती है ना। सब कैटेगरीज और भी हो सकती है। नाउ द पॉइंट इज, पहले अपने को फ्रेमवर्क पता लग गया कि यार ऑर्गेनिक की ज्यादातर रिएक्शंस को हम इन फ्रेम्स में डाल सकते हैं। तो अगर हमें एक बार अंदाजा लग गया कि यार एडिशन रिएक्शन कैसे होती है, सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है, एलिमिनेशन कैसे होती है, और अगर हम उसको पहचान गए, प्रैक्टिस कर ली, तो काम हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं कि एडिशन रिएक्शन मेनली किन कंपाउंड्स में होती है। जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि चैप्टर्स भी जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं, जैसे कि हमारे चैप्टर्स होते हैं, शुरुआत में हाइड्रोकार्बन आता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा हेलोजन डेरिवेटिव्स अल्कोहल ईथर आता है। हेलोजन डेरिवेटिव्स में अपने अल्काइल हैलाइड आते हैं, अल्कोहल आता है, ईथर आता है। फिर हमारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस भी आती है। तो एक तरह से डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स का मैकेनिज्म डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे कि एल्कीन, एल्काइंस प्राइमरीली किस तरह की रिएक्शन शो करते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि भाई आइए चलते हैं अगले पॉइंट पे, वो है कि एडिशन कौन कौन शो करता है। तो जो एडिशन रिएक्शन है, प्राइमरीली हमारे जो एल्कीन एल्काइंस है, यानी हाइड्रोकार्बन में एल्कीन एल्काइन शो करते हैं, और हमारा जो एल्डिहाइड कीटोन्स है वो भी ये रिएक्शन शो करता है। तो इन जनरल एल्कीन एल्काइन एंड एल्डिहाइड कीटोन्स में कौन सा होता है? एडिशन रिएक्शन होता है। अब एडिशन भी मल्टीपल टाइप्स का है, तो वो एक अलग डिस्कशन है कि उसमें कौन सा वाला होगा, कब कौन सा वाला होगा, तो बहुत सारी डिटेल है। लेकिन फंडामेंटल फ्रेमिंग आपको पता होनी चाहिए कि यार यही तो मेन जनरल मैकेनिज्म समझने हैं। एक बार हमें पता लग गया कि जनरल मैकेनिज्म्स ऐसे ऐसे होते हैं, दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस, तो हम किसी भी रिएक्शन को कर सकते हो, है ना। वही सिमिलर मैकेनिज्म बहुत जगह अप्लाई होता है ना, वो अपन बात करेंगे। सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन जो प्राइमरीली होता है वो या तो एल्काइल हैलाइड पे होता है, यानी एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह की कोई चीज़ लगी हो, या हमारे पास अल्कोहल लगा हो, उसमें भी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों पॉसिबल है। बेंजीन या उसका डेरिवेटिव हो, एल्केन्स हो। सिमिलरली एलिमिनेशन मेनली एल्काइल हैलाइड में होता है ना। अब
एल्काइल हैलाइड में दोनों होते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी होता है। हमें कैसे पता लगेगा कब क्या होता है? तो ये डिटेल एक अलग बात है, ठीक है, वो डीप में डिस्कशन वो जब पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है। पर आपको फ्रेमिंग समझ में आई कि 3 तरह की मेनली कैटेगरीज हैं और नॉर्मली डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स शो डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स। अब इसमें सवाल आता है कि किसी भी मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करें कैसे। अब मैकेनिज्म तो पता लग गया कि मेनली यार लगभग 7-8 टाइप के या 9 टाइप के, 10 टाइप के मैकेनिज्म्स हैं। नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड देम, अंडरस्टैंड करने का तरीका क्या होता है? तो उसका तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जानना चाहोगे कि कैसे हम रिएक्शंस को, मैकेनिज्म्स को समझते हैं? तो आइए देखते हैं रिएक्शंस को किस तरीके से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपके सामने है यहाँ पे एक कीटोन और सामने पोटेशियम साइनाइड और H+ है। मैं बता रहा हूँ सारा खेल प्लस और माइनस का है, ठीक है, जिंदगी में भी और यहाँ भी। जैसे प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है तो वो पास आते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहचानना होता है। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा स्पीसी है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, जो गरीब होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पीसी होता है जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। एक बार हमने गिवन स्टेप में पहचान लिया कि कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है और कौन एक्सेप्ट करने वाला है, तो भाई दिक्कत खत्म हो गई। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कीटोन है और KCN और H+ है। पहले स्टेप में हमारी जो रिएक्शन होगी वो होगी H+ के साथ। अब हमें कैसे पता लगा भाई H+ के साथ होगी? तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे इस पूरे कंपाउंड में सबसे जो पोलर एरिया है, रीजन है, वो कौन सा है? वो है CO बॉन्ड। CO बॉन्ड में आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे O का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज मच मोर एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर O की तरफ डिस्प्लेस होता है, जिस कारण O पे पार्शियल माइनस आता है, C पे पार्शियल पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पे KCN और H+ में H+ की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि H का साइज बहुत छोटा होता है और चार्ज तो पूरा है, यानी इतने छोटे साइज पे चार्ज इतना ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी इज एक्सट्रीमली हाई। तो चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे H+ से रिएक्शन होगा। ये तो क्लियर हो गया कि KCN H+ में एसिड जो है हमारा H+ है उसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अब प्लस को जिंदगी में क्या चाहिए होता है? माइनस चाहिए होता है इन जनरल। तो यहाँ माइनस जो है आप सभी देख सकते हो कि O के पास जो है लोन पेयर है और यहाँ पे सामने H+ है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है? बॉन्ड बनाना होगा। बॉन्ड बनाने की चाहत होगी और बॉन्ड बनेगा, लेकिन बॉन्ड बिना इलेक्ट्रॉन्स के बन नहीं सकता। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ के साथ शेयर करेगा और शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करके यहाँ एक बॉन्ड बनेगा। तो आपने देखा ये स्टेप जो था सिंपली एक प्लस और माइनस का इंटरेक्शन था। बस हमें पहचानना होता है कि ऐसे कौन से प्लस हैं और ऐसे कौन से माइनस हैं जिनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, बॉन्ड बनने की चाहत हो रही है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये बनने के बाद अब हमारे पास क्या हो गया? O पे प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि O ने अपना लोन पेयर शेयर किया तो O पे पॉजिटिव चार्ज आया, जिस कारण ये कार्बन पे डेल प्लस पहले से भी बढ़ गया, बिकॉज नाउ ऑक्सीजन बिकम्स मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब यहाँ पे KCN में हमारे पास क्या है? हमारे पास है CN नेगेटिव। तो ये माइनस और प्लस के बीच में क्या होगा? यस, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन के बाद बॉन्ड बनाने की चाहत होगी। उस चाहत को पूरा करने के लिए बच्चों ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे। यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि कार्बन जिंदगी में 4 बॉन्ड ही बनाता है। तो अगर यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना तो कार्बन को एक पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जिसमें इस पाई बॉन्ड को तोड़ना सबसे फेवरेबल है, बिकॉज उससे ऑक्सीजन की न्यूट्रलिटी वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाएगा। होगी रिएक्शन खत्म। तो भाई पहले केस में ये माइनस था, ये प्लस था, अगले स्टेप में ये माइनस था, ये प्लस था। यानी अगर स्टेप्स में हम पहचान पाए इन ईच स्टेप की विच विल बी गिविंग इलेक्ट्रॉन और कौन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कौन देगा, तो बात खत्म है भाई। हर स्टेप समझ में आ सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं। किसी भी मैकेनिज्म्स को हम ऐसे ही समझते हैं, राइट। तो मैं भी जो हमारे ATP स्टार के जो बैचेस हैं, कोर्सेज हैं, उसमें मैं इसी तरीके से हर मैकेनिज्म को समझाता हूं ताकि रटने की जरूरत ना पड़े। और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। यानी ऑर्गेनिक में याद रखिए, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, उतना ही याद होगा।
दूसरा, लिख लिख कर देखें की पॉइंट्स की रिएक्शंस को, रिएजेंट्स को लिख लिख कर देखें। जितना लिख लिख कर देखोगे, अच्छे नोट्स बनाओगे, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तो ऑर्गेनिक के अच्छे शॉर्ट नोट्स या नोट्स अच्छे होने चाहिए, क्लास के साथ नोट्स बनाओ। अगली रिएक्शन देखो। अब ये रिएक्शन जो थी ये क्या थी? एडिशन थी, जिसमें पाई बॉन्ड टूट गया। पाई बॉन्ड टूटता है, कुछ जुड़ता है तो वो एडिशन होता है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये क्लोरीन है। सबसे पहले इसमें पहचानना है अपने को पोलैरिटी कहाँ है। तो यहाँ पोलैरिटी है बच्चों, यहाँ डेल प्लस है, यहाँ डेल माइनस है। अब यहाँ पे KOH आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास OH नेगेटिव है KOH का। ये जो माइनस है और ये जो प्लस है, इसके बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन के बाद ये क्या करेगा आप समझ सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये एक बॉन्ड बनेगा, तो इसको एक पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और पुराने बॉन्ड में इसी बॉन्ड को तोड़ना सबसे फेवरेबल है, बिकॉज ये टूट के Cl पे नेगेटिव आएगा। अगर हम कहीं और से तोड़ेंगे तो कार्बन पे नेगेटिव इज हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्लोरीन रिप्लेस होके उसकी जगह पे क्या आ गया? OH आ गया। तो ये रिएक्शन क्या हुआ? ये हुआ रिप्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। यानी यहाँ पे भी हमने किसको पहचाना? हमने पहचाना कि कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा। KOH में OH माइनस हमारे पास इलेक्ट्रॉन सप्लायर था, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता था, और यहाँ कार्बन को चाहिए था इलेक्ट्रॉन, यानी ये प्लस था और ये माइनस था। तो कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म you can understand by identifying the electrophile that is plus and nucleophile that is minus. Attraction होगा, बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग होगी, और उस शेयरिंग में बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, एक नया बनेगा तो एक पुराना टूटेगा। तो इस तरीके से मैकेनिज्म्स को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ अब मैकेनिज्म्स को इस तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील्ड के लिए, व्हाट आर द रिसोर्सेज विच वी कैन यूज, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको फ्री रिसोर्सेज के बारे में बता देता हूं। देखो यहाँ पे YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मैंने फ्री में बना रखे हैं, बहुत सारे, और बहुत बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर YouTube की प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हो, आप सर्च भी कर सकते हो इन जनरल, विनीत खत्री सर, साथ में टॉपिक का नाम इंडक्टिव इफेक्ट, या कोई भी रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, ATP स्टार एल्डोल कंडेंसेशन, ये सर्च करोगे कहीं पे भी वही आपको नॉर्मली टॉप में मिल जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट में टॉप पे ही आएगा इन जनरल। उसके अलावा बच्चों हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाइए। वहाँ पे भी हम कई सारा क्वेश्चन बैंक, फ्री मटेरियल जो है, नॉट जस्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक के अलावा भी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, काफ़ी कुछ मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक के अलावा भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरे बहुत सारे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे, कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के भी मिलेंगे। अब बात करते हैं पेड रिसोर्सेज की। मान लो बच्चों आपको मेरे लेक्चर से पढ़ना है, तो या तो आप हमारे ATP स्टार के बैचेस में आ सकते हैं, ईयर लॉन्ग बैचेस में, या क्रैश कोर्सेज में। अदरवाइज आप सिर्फ ऑर्गेनिक लेना चाहते हैं या केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट लेना चाहते हैं, तो आप आत्मनिर्भर सेक्शन में जा सकते हैं ATP स्टार ऐप या वेबसाइट में। देयर इज अ सेक्शन नोन एज आत्मनिर्भर। वहाँ पे आपको अगर स्टैंड अलोन केमिस्ट्री के लेक्चर्स या ऑर्गेनिक के चाहिए, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और आपको डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप अगेन ATP स्टार ऐप या वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ पे आपको AOTS, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ पे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, नॉट जस्ट ऑफ केमिस्ट्री, पूरा ओवरऑल जो टेस्ट हैं वो सारे अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन गो फॉर मास्टर प्रॉब्लम बुक। मास्टर प्रॉब्लम बुक के अंदर मैंने नियोफाइट लेवल एंड उसके अलावा मैस्ट्रो लेवल, दो तरह के ग्रुप्स बनाए हैं। तो बिगिनर के लिए नियोफाइट लेवल है, और जिसको बहुत अच्छा फोड़ना है उसके लिए मैस्ट्रो लेवल है। अगेन ये बुक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके इस बुक को ले सकते हैं। सो बच्चों, होपिंग दैट इस वीडियो से आप सभी को हेल्प ज़रूर मिली होगी, एंड आपको समझ में आया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ सकते हैं हम लोग, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इट कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजीली। देयर आर मेनी हैक्स, जस्ट अप्लाई देम प्रॉपर्ली। ओके बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।